हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 ऐसी बेस्ट वेबसाइट्स के बारे में जो कि आपको हेल्प करेगी ज़्यादा से ज़्यादा होम ट्यूशन प्राप्त करने में। तो अगर आप एक होम ट्यूटर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरे हिसाब से होम ट्यूशन पढ़ाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि इससे आपकी अर्निंग तो होती ही है, साथ ही साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। जब आप किसी और को कुछ सिखाते हैं तो उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक अच्छा ऑप्शन रहता है होम ट्यूशन पढ़ाना। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत बेहतर ऑप्शन है होम ट्यूशन पढ़ाना, क्योंकि देखिए, जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो चाहते हैं कि भाई हम भी कुछ कमा लें ताकि हमारी पढ़ाई का थोड़ा खर्चा निकल जाए, है ना। तो इस तरह के लिए बहुत अच्छा रहता है होम ट्यूशन पढ़ाना, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती है, इसके अलावा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अर्निंग तो होती ही है। ठीक है, लेकिन अब समस्या ये आ जाती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा होम ट्यूशन हमें मिलेंगे कैसे अपनी लोकेलिटी में। तो इसी के लिए मैं आज आपको 5 ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगी जहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं एज अ ट्यूटर, और ये वेबसाइट आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको स्टूडेंट्स लाकर देंगी। ठीक है, तो ये पांचों वेबसाइट्स काफ़ी अच्छी हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जो वेबसाइट है वो मैं लिख देती हूँ, होम ट्यूटर साइट। होम ट्यूटर साइट एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, hometutorsite.com। यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होता है और आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आप उनके घर पे जाके पढ़ाना चाहते हैं या आप चाहते हैं बच्चे आपके घर पर आकर आपसे पढ़ें, या फिर जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आप फिल कर देंगे। जैसे अभी आपको यहाँ पे उनके घर जाकर पढ़ाना है तो आप वो ऑप्शन चुन लेंगे। ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी होती है, जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह। नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सारे चीज़ें भी डालनी है कि भाई मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इस क्लास को पढ़ाता हूँ, और अपनी लोकेलिटी वगैरह आपको डालनी होती है। तो आप ही के हिसाब से जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, जो सी क्लास को पढ़ाते हैं, वैसे ही बच्चे आपको मिलते हैं और आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप तय कर सकते हैं कि मैं 1 घंटे का कितना चार्ज लूँगा। आपको किसी तरीके का कोई दबाव नहीं रहता है इस वेबसाइट की तरफ से कि हम जितना बोल रहे हैं तुम उतना ही चार्ज लो। ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि मैं 1 घंटे पढ़ाने का कितना पैसा लूँगा, कि भाई छोटी क्लासेस है तो उसके लिए अलग पैसा लूँगा, बड़ी क्लासेस है उसके लिए अलग लूँगा। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे लेना चाहते हैं, अपना आवरली चार्ज आप कितना करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी वेबसाइट रहती है, आप यहाँ पे ज़रूर जो है कर सकते हैं रजिस्टर। यहाँ पर आपको थोड़ी फीस देनी पड़ती है जो अगर आप स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ है और थोड़ा चार्ज आपको देना पड़ता है। और यही है कि एक अच्छा और जेन्युइन वेबसाइट है, काफ़ी सारे ट्यूटर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो जब मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे तो काफ़ी रिव्यूज़ अच्छे थे इसके लिए, तो एक अच्छा वेबसाइट रहेगा। दूसरा वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ वो है सुपर प्रॉफ। इसका ये पूरा नाम कुछ सुपर प्रोफेसर कर है, ऐसा कुछ नाम है इसका वेबसाइट का। ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करवाई जाती है, जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं उनकी भी तैयारी करवाई जाती है। होम ट्यूटर्स के लिए भी एक अच्छा वेबसाइट है। यहाँ पर आपको, अगर आप ट्यूटर की तरह रजिस्टर होते हैं तो आपको मौका मिलता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं या फिर आप बच्चों के घर जाकर पढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं बच्चे आपसे आकर पढ़े। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको चूज कर लेना है कि भाई हमें तो होम ट्यूशन पढ़ाना है। ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट रहती है सभी लोगों के लिए जो भी यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं। सारी चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं। यहाँ पर भी आपका प्रोफाइल बनती है, उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल भरनी होती है कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और ये सब्जेक्ट मेरे को पढ़ाना है, इस क्लास को पढ़ाना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर भी यही है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आपको कोई कमीशन नहीं देना रहता है अपनी फ़ीस में से। जो भी फीस बच्चों की मिलती है वो 100% आपकी होती है कि भाई इतने पैसे मिले हैं बच्चों की तरफ से तो वो आप ही रखेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें तय भी आपको ही करनी होती है, बस ये आपको कनेक्ट कर देता है स्टूडेंट्स के साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद देखिए, काफ़ी अच्छा जेन्युइन वेबसाइट रहेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं जो छूट गया हो। वही बात है कि हाँ, एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पर आपसे आपकी लोकेशन वगैरह पूछी जाती है तो वो आप ठीक तरीके से भर देंगे तो आपको स्टूडेंट्स मिलना
शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा वेबसाइट रहेगा सुपर प्रॉफ करके। हाँ, अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको गूगल करना पड़ेगा सुपर प्रॉफ, और इसके बाद एक प्रोसेस रहती है पूरी जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह भरनी रहती है, डिटेल्स भरनी रहती है, अपनी प्रोफाइल बनानी रहती है, तो उस तरीके से आप बना देंगे। ठीक, तो फिर चलिए तीसरी वेबसाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी जो वेबसाइट है उसका नाम है अर्बन प्रो। अर्बन प्रो भी एक काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन भी है इसका, तो एक काफ़ी अच्छा वेबसाइट है जहाँ पर आप रजिस्टर करते हैं ट्यूटर की तरह। यहाँ पर आपको इनकी मेंबरशिप जब आप लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा वेबसाइट है। थोड़ी सी इनकी फीस रहती है, कुछ चार्ज रहता है जो कि आपको देना पड़ता है। तो एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है अर्बन प्रो, जहाँ पर आप जो है स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पांचवी वेबसाइट की तरफ चलते हैं जो कि है चौथी घर पे शिक्षा.com। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, घर पे शिक्षा एक अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर भी आपको कुछ चार्ज देना रहता है, तभी ये होम ट्यूटर्स को कनेक्ट करता है स्टूडेंट्स के साथ। ये बेसिकली दिल्ली एनसीआर में जो ज़रूरतें रहती हैं, जो होम ट्यूशन की ज़रूरतें रखते हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स, उनके साथ कनेक्ट करता है ट्यूटर्स को जो दिल्ली एनसीआर के हैं। ठीक है, तो एक अच्छा वेबसाइट है। जब मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे तो रिव्यूज़ दोनों तरीके के थे। कुछ लोग इसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बुराई भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो है बिल्कुल भी हमें स्टूडेंट्स लाकर नहीं देते हैं और हमारे पैसे ले लेते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है, इस तरीके की चीज़ें थी। कुछ काफ़ी अच्छी बातें बोल रहे थे कि मेरे को तो काफ़ी अच्छे होम ट्यूटर्स के ऑप्शन मिले हैं जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, वर्किंग हूँ, काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। तो इस तरीके की दोनों ही मेरे को पॉइंट्स देखने को मिले इसके रिव्यूज़ में। तो अभी आपको तय करना है कि आपको इधर रजिस्टर करना है या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक जेन्युइन वेबसाइट है, क्योंकि एक अच्छी वेबसाइट है। मेरी एक फ्रेंड ने यहाँ पे रजिस्टर किया था तो उसको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिले थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, बाकी आपको देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तीसरे पे जो हमारी वेबसाइट बच गई है लास्ट वाली पांचवी, वो देख लेते हैं। देखिए, पांचवी वेबसाइट वही है जिसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, जो कि है टीचर ऑन.com। एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं, कोई भी स्किल्स वगैरह सिखा सकते हैं, कि जैसे भाई आपको डांस आता है, म्यूज़िक आपको सिखाना है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से भी पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं कि हमें एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो कि मुझे डांस सिखा सके, या फिर मुझे एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो कि मुझे म्यूज़िक सिखा सके। इस तरीके की चीज़ें बच्चे डालते हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि बेटा देखो मैं बहुत अच्छा आपको डांस सिखा दूंगा, मेरे से सीख लो। ठीक है, तो इस तरीके का एक वेबसाइट है जहां पर आप डायरेक्ट आपको मौका मिलता है स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करने का। तो टीचर ऑन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप उस पर जाकर, मैं लिंक दे दूंगी, वहां पर जाकर देख सकते हैं कि ये कैसी वेबसाइट है। तो एक अच्छी वेबसाइट ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। ऑफलाइन पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है, जैसी आपकी मर्जी आप पढ़ा सकते हैं। होम ट्यूशन का भी ऑप्शन मिलता है, क्योंकि आपको आपके लोकेलिटी के बच्चे भी मिलते हैं साथ में ही, ताकि आप उनके घर पर जाकर पढ़ा सके। ठीक है, तो एक अच्छा वेबसाइट है, जेन्युइन है, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा अपने होम ट्यूशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने के लिए आप फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पे अपना कोई पेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर आप बताएं कि भाई मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, इस क्लासेस को पढ़ाता हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। जो भी चीज़ें आपके साथ हैं उसके रिलेटेड एक पेज बना सकते हैं। ठीक है, तो फेसबुक भी काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप खुद को प्रमोट कर सकते हैं एज अ होम ट्यूटर। इसके अलावा यूट्यूब तो है ही, अगर आपका यूट्यूब पे चैनल है तो आप यूट्यूब पे भी लोगों को बता सकते हैं कि मैं होम ट्यूशन देता हूँ, तो अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए। अच्छा रहेगा अगर आपका यूट्यूब पे एक एजुकेशनल चैनल है, तो ताकि जो बच्चे आपसे यूट्यूब पर पढ़ते हैं वो आपसे और ज़्यादा अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो आपसे आपके घर पर आकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें इस तरीके से भी खुद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ऑप्शन होते हैं कि भाई आप अपने टेम्पलेट छपवा ले, पोस्टर लगवा ले, इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन उनमें खर्चा भी थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर आप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है, ऐसा नहीं है कि बस यही वेबसाइट्स है जो कि मैंने आपको बताया है, और भी बहुत सारी वेबसाइट रहती है जहाँ पर आप जाकर और जो है कनेक्ट हो सकते हैं लोगों के साथ। ठीक है, बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ। तो एक अच्छा
तरीका है अपने आप को ग्रो करने का, अपने करियर को ग्रो करने का, तो आप ज़रूर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।